भागबड़ा नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में नगर पंचायत बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की विकास से जुड़े आधा दर्जन अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान जल निकासी का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा, जबकि सफाई व्यवस्था, टूटी सड़कों की मरम्मत, पथ प्रकाश व्यवस्था और लंबित विकास कार्यों को लेकर सभासदों ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। कई बार माहौल गर्मा गर्मी से भरा भी दिखाई दिया। हालांकि अंत में अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन द्वारा समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाए जाने के बाद बैठक समाप्त हुई। बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सभासद मोहम्मद मोमीन ने नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में नियमित सफाई नहीं हो रही और सफाई कर्मचारियों की हाजिरी के समय संबंधित पार्षदों की बात भी सुनी जानी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और जवाबदेही तय हो। वार्ड संख्या 4 के सभासद सहीम अहमद ने अपने क्षेत्र में पथ प्रकाश व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिससे रात के समय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने जल्द से जल्द लाइटें लगाने और खराब लाइटों को ठीक कराने की मांग की। वार्ड 18 के पार्षद मोहम्मद सफी ने बताया कि उनके क्षेत्र में कब्रिस्तान के बराबर पिछले 1 साल से कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए तत्काल सफाई कराने की मांग उठाई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ में एलपीजी गैस पाइपलाइन डालने के बाद जो गड्ढे खोदे गए थे, उन्हें अब तक नहीं भरा गया है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। महलकपुर रोड भट्टा नंबर 1 क्षेत्र का मुद्दा भी बैठक में जोर शोर से उठा। पार्षदों ने बताया कि वहां नाला ऊंचा बना दिया गया है, जबकि सड़क नीची रह गई, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही और सड़क पर जल भराव बना रहता है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड संख्या 9 के सभासद हासिम भाई ने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इलाके में सड़कें जर्जर हालत में हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। साथ ही उन्होंने नगर पंचायत का बैटरी रिक्शा पिछले 6 माह से खराब पड़े होने का मुद्दा भी उठाया। वहीं वार्ड 9 के इस्लाम साहब ने भी सड़कों की मरम्मत की मांग करते हुए जल्द कार्य शुरू कराने को कहा। वार्ड संख्या 5 के सभासद खालिद भाई ने होली वाले कुएं वाली सड़क के निर्माण और मरम्मत की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत खराब होने से क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक के दौरान वार्ड 1 के पार्षद रोहित सैनी और वार्ड 3 के पार्षद रंजीत सैनी ने विरोध जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बोर्ड बैठक का हमने भी विरोध करा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित सैनी है, मैं वार्ड 1 का सभासद हूँ, वार्ड वाली मिलक का। मतलब विरोध किस चीज़ को लेकर किया है? जो हमने बिंदु दिए थे, अपने वार्ड की समस्याएं दी थी, वो हमारी समस्याएं पूरी नहीं हो रही हैं और इसलिए ये बोर्ड बैठक का हम विरोध करते हैं। सैनी है, वार्ड नंबर 14 बड़ा मंदिर का सभासद हूँ मैं। अच्छा, जैसे आज बैठक थी, आप क्यों जा रहे हैं? हाँ, हमने अपने बिंदु रखे थे। अपने बिंदु में हमने अपने विकास कार्यों के बिंदु रखे थे। उसमें हमारे विकास कार्य वार्ड के नहीं हो पाए, नहीं हमें प्रस्ताव में हमारे जो आने वाले प्रस्ताव गए हैं, जिनके टेंडर होने वाले, उनमें हमारे कोई प्रस्ताव नहीं था। हमने बरसात के मौसम को देखते हुए अपने बिंदु रखे थे। इसमें हमारे जो कोई बिंदु इन्होंने शामिल नहीं करा गया और हम इस बोर्ड बैठक का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे वार्डों की इसमें जो है अनदेखी हो रही है। हमारे जो भी हिंदू वार्ड है उसमें अनदेखी करी गई है और हम सीधे नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं कि ये ऐसे ही जो भविष्य में ऐसी जो है हमारे वार्डों की अनदेखी ना की जाए। सरकार की योजना है, प्रत्येक वार्ड में कार्य होने चाहिए। जन जन का अधिकार है विकास पर, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए और मैं इस चीज़ का जो है बोर्ड बैठक का विरोध करता हूँ। बैठक के अंत में चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने कहा कि आज की बैठक मुख्य रूप से जल निकासी के मुद्दे पर केंद्रित रही। जल्द ही जमीन खरीदकर नाला निर्माण कराया जाएगा, ताकि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि फिलहाल नगर पंचायत के पास बजट नहीं है। बजट की मांग शासन स्तर पर भेजी गई है। धन स्वीकृत होते ही विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। हालांकि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन बजट पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इसके बावजूद पार्षदों और प्रशासन के बीच संवाद से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में नगर पंचायत क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा। सबसे पहले तो हमारे वार्ड नंबर 1 में एक पानी की जल समस्या चल रही थी, जल निकासी को लेकर के। तो उसमें हम एक नाला बनाना है, तो उस नाले के लिए हमारे पास जगह नहीं है, सरकारी भूमि नहीं है। तो हमें वहाँ पे किसानों से जगह लेनी है। तो उसके संबंध में हमें हमारा एक एजेंडा था, उसको रखा गया था, वो पास कर दिया, वो हो जाएगा। इसके अलावा अब आने वाले समय में जैसे साफ़ सफाई होनी है, बरसात का मौसम आ रहा है, तो उसके लिए हमारा एक एजेंडा था, वो भी पास हो गया। इसके अलावा जो अब नया वित्त है आएगा, जो नए साल में
फंड आएंगे। उसके लिए सभासदों से सुझाव मांगे गए हैं कि अपने अपने वो सुझाव दें और हम आगे जिससे कि आगे बना करके अपना प्रस्ताव भेजें और उसके लिए धन हमारा स्वीकृत हो जाए। तो पागबड़ा की जनता से क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों के लिए? पागबड़े की जनता से मैं कहना चाहूँगा, अभी तक हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो आपका विकास का जो पागबड़े में होना चाहिए था पूरी तरीके से हमने करने का काम किया है। और आगे भी हम, जैसे अब नया साल हमारा शुरू हो रहा है इस सन 2026 का, तो उसमें हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने का कार्य करेंगे। सारे सभासद लोग आए थे, उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आया? हाँ, प्रस्ताव आए हैं, 1-2 प्रस्ताव आए हैं, तो उस पर पूरी गौर करी जाएगी, उससे जो भी समस्या है उसका भी समाधान किया जाएगा। मुख्यतः सबसे जो गंभीर समस्या सामने आई, क्या सामने आई? गंभीर समस्या तो एक ये थी कि सबसे ज़्यादा कि जल निकासी की एक समस्या थी, उस पर हमने जो है प्रस्ताव भेज चुके हैं और आने वाले समय में वो भी ठीक हो जाएगा। मरम्मत के कार्यों को कहा गया है सभासद? हाँ, मरम्मत के जो छोटे छोटे कार्य हैं जो उन्होंने बताए हैं, उनकी हमने उनसे लिस्ट ली है, तो उस लिस्ट को हम जो है एस्टिमेट बनवा करके और उस काम को करवाएंगे।